Hi student, hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. So let's एक बार फिर से मैं आप लोगों की 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेके आया हूँ। उससे पहले अब सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो मिल सकें और ये बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। सो हमने जो सिलेबस अभी लास्ट टाइम राव सर ने जो सिलेबस अभी फिजिकल एजुकेशन का जो एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। सो अब हम स्टार्ट होते हैं उसके अगले पार्ट पर। सो जो अगला पार्ट है उसमें हम जानेंगे कि लास्ट ये क्योंकि चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ खेलो इंडिया गेम्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या कहते हैं कौन कौन सी फेडरेशंस हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, कितने तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.4 जो एक्सरसाइज है वो है कॉम्पिटिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं, स्टेट गेम्स हैं, हॉकी है, सक्सेसफुली गेम्स अगर हॉकी की बात करी जाए और भी बहुत सारी गेम्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कबड्डी भी मोस्ट पॉपुलर गेम हो गया है, क्रिकेट तो ऑल्सो है ही जो नंबर 1 पे हमारा लोग सारे देखते हैं। इसके साथ साथ जिम्नेजियम, वेट लिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, खो खो, बहुत सारे पॉपुलर गेम्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करने के बारे में मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, हर गेम्स की एक अपनी फेडरेशंस होती है जो कि उनको अपने उस गेम को होल्ड करके रखती है। जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, इनके बैडमिंटन एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही बहुत सारी जो फेडरेशन है जिनके थ्रू गेम्स को खेला जाता है और वहीं से सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऐसी बहुत सारी गेम्स हो गई। फुटबॉल, उसकी फेडरेशन है जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, वॉलीबॉल, क्या कहते हैं वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। अब इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि भाई इनको नेशनल लेवल के टूर्नामेंट कराने होते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इसकी ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ स्टेट एसोसिएशन जो होती हैं उनको भी ये अंडर देन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करेगा लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करी जाए तो स्पोर्ट्स ऑफ एथलीट, मल्टी स्पोर्ट्स ऑफ इवेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड चैंपियनशिप कराना, कॉन्टिनेंटल कराना, कंपटीशन कंडक्ट कराना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से फेडरेशन की ही होती है। कंपटीशन बहुत तरीके से हैं, एक मैं आपको ऑनलाइन क्लास में स्लाइड के अंदर मैं आपको PDF के अंदर दिखा दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से होते हैं। फर्स्ट चैप्टर की आप PDF खोलिए, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के गेम्स और कौन कौन सी चैंपियनशिप्स होती हैं वो बताई हुई है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम। इट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली ये राजवर्धन राठौर ने लास्ट टू लास्ट ईयर लेके आए थे और इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया था स्कूल गेम्स से। तो स्कूल गेम से स्टार्ट किया गया, अब ये यूथ खेलो इंडिया गेम्स तक पहुंच गया है। इसका मेन मोटो जो है वो एक तरीके से इंडिविजुअल टैलेंट को बाहर निकालना। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसके अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, TOT प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें खेलो इंडिया से जोड़कर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जोड़कर रखा जा रहा है ताकि एक टैलेंट उभर के सामने आ सके। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है बेसिकली इंपॉर्टेंट टू स्पोर्ट्स टू फिटनेस, ये एक प्रोग्राम फिटनेस के लिए रखा गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डेवलप करना, स्ट्रेटजी बताना, उनको टेक्निक्स बताना, गेम्स के बारे में बताना, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो खेलो इंडिया का जो है पहले है प्ले फील्ड डेवलपमेंट करना, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट करना, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स बनाना, एनुअल स्पोर्ट्स तो कंपटीशन कराना, टैलेंट सर्च करना, डेवलप करना, फिजिकल फिटनेस स्कूल के लिए चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम बनाना, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन्स के लिए बनाना, प्रमोशंस करना, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। तो अभी हाल ही में 8 फरवरी 2018 को न्यू दिल्ली के अंडर 17 एथलेटिक्स हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट अक्रॉस डिसिप्लिन विच
आज द फॉलोइंग, यानी कि बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें से आर्चरी, बास्केटबॉल, सभी गेम्स अगर हम बात करें जाए वो पीडीएफ्स के अंदर है। फर्स्ट इवेंट 2018 में हुआ, क्योर एवरी एनुअली होता है। लास्ट इवेंट इसका 2019 में किया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, खेलो इंडिया का। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करी जाए, 31 जनवरी 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 102 मेडल इंक्लूडिंग द 38 गोल्ड, 26 सिल्वर्स एंड 38 ब्रॉन्ज विद द कंसर्ट ऑफ स्पोर्ट्स पावर हाउस वाज द टॉप टीम ऑफ 2018, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र 111 मेडल के साथ इंक्लूडिंग 36 गोल्ड जो थे, एंड दिल्ली के 94 मेडल से इंक्लूडिंग 25 गोल्ड। तो वहीं पे इसका इनोग्रेट किया गया। और गुरु शिष्य ट्रेडिशन के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको इनोग्रेट किया गया। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया 17 साल से लेकर टॉप एट स्पोर्ट्स पर्सन को लेना है। इसके साथ साथ इसके एम्स जो हैं वो यही है कि भाई टैलेंट को बाहर निकालना और जनरेशन के अंदर टैलेंट को इंकरेज करना और लोगों तक बताना। इसकी जो स्कीम्स है वो यही है कि भाई ये इंकरेज करना, प्रमोट करना, पॉपुलराइज करना गेम्स को, ताकि हमें डिफरेंट टाइप्स के आने वाले फ्यूचर में ओलंपिक गेम्स के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिल सके। सो ये टॉपिक जो था आप लोगों का यहीं पे फिनिश होता है। सो मेरा यही था, आप इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप फिजिकल एजुकेशंस को जर्नली डेली बेस पे रीड जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है वो बड़ी क्योंकि बड़ा इजी सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े रीडेबल हैं, बड़े इंजॉयबल हैं। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आपको इंजॉय आएगा। तो प्लीज़ इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं ये कहूँगा, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।